क्या है जगन्नाथपुरी के खजाने का रहस्य? 46 साल से आखिर क्यों बंद था रत्न भंडार? जगन्नाथ जी अपनी बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलराम के साथ अपनी मौसी के घर से वापस अपने घर आ रहे हैं। ऐसे में अब उनके जो रत्न भंडार है वो खुलने वाला है और 46 साल बाद ये रत्न भंडार खुलने जा रहा है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार 46 साल बाद गणना के लिए खोला गया। साल 1978 में आखिरी बार रत्न भंडार में रखे गए खजाने और आभूषणों की गिनती होती है। उसके बाद से भंडार के खजाने की गिनती नहीं हुई है। हालांकि 1982 और 1985 में रत्न भंडार 2 बार खुला, लेकिन तब सिर्फ भगवान जगन्नाथ के लिए कुछ जरूरी आभूषण थे, वो निकाल लिए गए। सामान की गणना नहीं हुई थी। कौन कर रहा है खजाने की गणना? अब आपके जहन में ये सवाल आता होगा, तो ये सुनिए कि आखिर कौन गणना कर रहा है। जगन्नाथपुरी के खजाने की गणना के लिए हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस विश्वनाथ रथ की अध्यक्षता में 11 सदस्यों की एक कमेटी है। जो कमेटी जो है प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। रत्न भंडार खोलने के लिए बाकायदे 1 मिनट 28 सेकंड का शुभ मुहूर्त तय किया गया था। मुहूर्त के मुताबिक ही टीम रत्न भंडार खोलने पहुंची है। कैसा है पुरी का रत्न भंडार? जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार, या यूं कहें कि कोषागार, मंदिर का उत्तरी तरफ बना हुआ है। मंदिर के भंडार की जो लंबाई है 8.79 मीटर की है, चौड़ाई 6.74 मीटर की और ऊंचाई 11.78 मीटर की। रत्न भंडार के अंदर भगवान जगन्नाथ, उनकी बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र के बेशकीमती कपड़े और आभूषण रखे गए हैं। भंडार में सालों से जगन्नाथ जी को मिलने वाला चढ़ावा और जिसमें सोना, चांदी, हीरे, मोती और जेवरात जैसे बेशकीमती चीजें रखी गई हैं। अब खजाने के 2 चैम्बर हैं। ये क्या हैं ये समझिए। जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार 2 हिस्सों में दरअसल बटा हुआ है। पहला होता है बाहरी चैम्बर और दूसरा होता है भीतरी चैम्बर। दोनों चैम्बर के अंदर मंदिर के खजाने को रखा गया है, लेकिन इसमें थोड़ा फर्क है। भीतरी चैम्बर के अंदर भगवान के पुराने जो कपड़े हैं, जो उनके आभूषण हैं और जो बेशकीमती चीजें हैं वो रखी गई हैं। जबकि जो बाहरी चैम्बर है, जो बाहरी हिस्सा है, वहां ऐसी चीजें रखी गई हैं जिन्हें समय समय पर बाहर निकाला या निकालना पड़ता है। उदाहरण के तौर पर भगवान जगन्नाथ का सोने का वस्त्र जो रथ यात्रा के मौके पर बाहर निकाला जाता है, जो आपने देखा भी होगा जब वो अपनी मौसी के घर से वापस लौट कर आते हैं या जा रहे होते हैं, उस दौरान वो आभूषण धारण करते हैं, तो वो रत्न भंडार से निकाले जाते हैं जो बाहरी हिस्से में रखे जाते हैं। अब आपके जहन में होगा कि इतने सालों से खुला नहीं है, चाबी होती किसके पास है? तो ये भी हम आपको बताते हैं। जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार के दोनों चैम्बर की अलग अलग चाबियां हैं। जो बाहरी चैम्बर है उसकी जो चाबी है वो मंदिर प्रशासन के पास है, और इसका कारण ये क्योंकि ऐसी चीजें उसमें रखी हैं जो बार बार निकालनी पड़ती हैं, क्योंकि हर साल ही रथ यात्रा निकलती है, तो इसीलिए मंदिर प्रशासन के पास में बाहरी चैम्बर की चाबी है जो मंदिर प्रशासन की निगरानी में ही निकाली जाती है। तो वहीं अंदरूनी चैम्बर, जो अंदर वाला चैम्बर है, क्योंकि 2 हिस्सों में बटा है, जो अंदर वाला चैम्बर है उसकी जो चाबी है वो राज्य सरकार के पास जमा रहती है। हालांकि सोमवार को जब कमेटी भीतरी रत्न भंडार खोलने के लिए पहुंची तो राज्य सरकार के कोषागार में रखी चाबी से ताला नहीं खुल पाया और इसके बाद ताला तोड़ना पड़ा, क्योंकि 40 साल बाद खुल रहा है। कितना पुराना ताला होगा ये समझ सकते हैं आप। तो उस चाबी से नहीं खुला तो ताला तोड़ा गया। अब 46 साल आखिर लगे क्यों इतने सालों बाद ये रत्न भंडार खुल रहा है? जगन्नाथ मंदिर के संचालन के लिए साल 1960 में श्री मंदिर एक्ट बना। इस कानून में साफ साफ लिख दिया गया कि हर 3 साल में मंदिर के खजाने की गणना की जाएगी और जो इन्वेंट्री बनेगी, एक एक चीज का हिसाब होगा, किताब जो है वो रखी जाएगी, रिकॉर्ड रखा जाएगा। लेकिन 46 साल से रत्न भंडार खोला ही नहीं गया और इसका साफ साफ जवाब किसी के पास नहीं है। न राज्य की सरकारों के पास साफ जवाब है और न ही मंदिर प्रशासन के पास है। साल 2018 में ओडिशा हाईकोर्ट के आदेश के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने रत्न भंडार के सामानों की गणना करवाने की कोशिश की थी, पर तब भी चाबियां नहीं मिल पाई थी और इसीलिए गणना नहीं हो पाई और यह सारा मामला ठंडे बस्ते में चला गया। अब आता है विधानसभा का चुनाव। अब चुनाव में बीजेपी ने इसे बनाया मुद्दा। हालिया जो ओडिशा विधानसभा चुनाव हुआ उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जगन्नाथपुरी के रत्न भंडार को जो है बड़ा मुद्दा बनाया। बीजेपी ने यह दावा कर दिया कि सरकार अगर बनी तो हम रत्न भंडार से तमाम जो चीजें हैं उनकी गणना कराएंगे। और इसके साथ बीजेपी ये भी कहती है कि रत्न भंडार से तमाम आभूषण और बेशकीमती गहने गायब कर दिए गए हैं और यही कारण है कि रत्न भंडार खुल नहीं रहा है।
अब नरेंद्र मोदी जो कि प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने नवीन पटनायक के करीबी रहे वीके पांड्यन की तरफ इशारा करते हुए यहां तक कह दिया कि खजाने की चाबी कहीं तमिलनाडु तो नहीं चली गई है। ये इसलिए क्योंकि नवीन पटनायक की तबीयत खराब चल रही थी, उनका जो कामकाज था चुनाव के दौरान, ये सारी चीजें वो वीके पांड्यन देख रहे थे और वीके पांड्यन की ओर इशारा था। क्या कहते हैं पीएम? पांड्यन तमिलनाडु के ही रहने वाले हैं, ये भी आप समझिए। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि कहीं तमिलनाडु तो नहीं चली गई है चाबी और चीजें चुराई तो नहीं गई हैं। 46 साल पहले खजाने में मिला क्या था? साल 1978 में जब जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार का खजाना आखिरी बार गिना गया था, तब इसमें 70 दिन लग गए थे। खजाने की गिनती 13 मई 1978 को शुरू होती है और 23 जुलाई 1978 तक चलती है। 70 दिन तक गणना होती रहती है और उस वक्त खजाने के अंदर 747 तरह के आभूषण मिलते हैं और कुल 12,883 तोला सोना मिल जाता है, 22,153 तोला चांदी मिलती है और इसके अलावा हीरे जवाहरात के तमाम बहुमूल्य आभूषण जगन्नाथ जी के इस रत्न भंडार से मिलते हैं। उस वक्त खजाना गिनने के लिए तिरुपति मंदिर समेत कई मंदिरों के विशेषज्ञों को बुलाना पड़ गया था। हालांकि इसके बावजूद भी कई आभूषणों की सही कीमत नहीं लग पाई थी पता। अब मंदिर को किसने दिया खजाना, किसने लूटा, ये थोड़ा आपको इतिहास के पन्नों में चलना पड़ेगा। जगन्नाथ मंदिर के पास जो खजाना है उसमें से ज्यादातर उड़ीसा के राज परिवारों ने दान दिया है। कुछ खजाना जो है उड़ीसा के राजाओं ने दुश्मन राजाओं को हराने के बाद हासिल किया और फिर मंदिर को सौंप दिया। पुरी के खजाने पर आक्रमणकारी जो थे उनकी निगाहें हमेशा से रही हैं। जगन्नाथ मंदिर के खजाने को लूटने के लिए 15 से 18वीं शताब्दी के बीच कम से कम 15 बार जो आक्रमणकारी हैं उन्होंने हमला किया। साल 1721 में बंगाल के सेनापति मोहम्मद तकी खान ने आखिरी बार हमला किया था। तो इंतजार करिए, जगन्नाथ जी जिन्हें कलयुग का भगवान कहा जाता है, जो खुद में उनका मंदिर बड़े रहस्यों से घिरा हुआ है, अब उनका भंडार खुलने जा रहा है। तो देखना है कि क्या क्या निकलता है।